बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब्बे अज़ीम के बाबरकत नाम से, जो अव्वल से पहले भी अव्वल था, जो आखिर के बाद भी आखिर है, जो ज़मीन के ज़र्रों से लेकर आसमान के सूरज चाँद सितारों का मालिक है। नाज़रीन, मियाँ मोहम्मद अशफाक आपको सलाम अर्ज़ करता है। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जसारत कर रहे हैं, वो मौजू इतना ख़ूबसूरत और इतना जानदार और इतना अहम है कि जिस पर गुफ्तगू मेरे जैसे कम इल्म शख्स के लिए तो इंतहाई मुश्किल काम है, लेकिन बहरहाल हम ये जसारत करने जा रहे हैं। अब से चंद घंटों के बाद, जिस वक्त हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, 21 अप्रैल शुरू हो जाएगा और 21 अप्रैल हज़रत अल्लामा इकबाल का यौम वफ़ात है। आज के दिन इकबाल जो है वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए। इकबाल की शख्सियत और इकबाल की जो किताबें हैं, उन पर एक हमने मुफस्सल रिपोर्ट तैयार की है। वो रिपोर्ट दिखाने से पहले सिर्फ ये गोशगुजार करना बड़ा अहम है कि अगर हमने इस मुल्क को अपने उस शक्ल में जो है वो लाना है जिसमें इकबाल का ख्वाब था, तो उसके लिए इकबाल की तालीमात पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। रिपोर्ट पर जाने से पहले दूसरी अहम बात यह है कि ये रिपोर्ट हमने मुख्तसरन तैयार की है, जिसमें इकबाल का वो घर हम दिखाने की कोशिश की है, दिखाया है जिस जहाँ पर इकबाल की पैदाइश हुई। सियालकोट में ये इकबाल मंजिल के नाम से ये इमारत है, तारीख़ी विरसा है ये, जिसे हुकूमत जो इस वक्त हुकूमत जो है इसकी देखभाल करती है। इसकी अगर आप तफसीली यहाँ से अगर आप वहाँ की रिकॉर्डिंग चाहें, वहाँ से हम चाहें कि अगला कल का दिन अगर हम वहाँ पर जाकर मुकम्मल तौर पे घर के कोने कोने को जो है वो आप तक पहुँचाया जाए बज़रिया इस वीडियो, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। हम इंशाअल्लाह आपके लिए कल वहाँ पर पहुँचेंगे और पहुँचकर तमाम घर के हालात, उस वक्त के हालात, कुर्ब जवार के हालात और इस वक्त जो इमारत की हालत ज़ार है, वो तमाम चीज़ें आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। लेकिन इस वक्त मैं ज़्यादा बातें ज़ाती तौर पर इधर उधर की करने की बजाय बेहतर ये समझता हूँ कि आप देखें ये हमारी रिपोर्ट जो हमने इकबाल की ज़िंदगी और उनकी कुतुब के हवाले से तैयार की है। 9 नवंबर 1877 सियालकोट के मोहल्ला हकीमा के इस घर और इस कमरे में एक गैर मामूली बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम इकबाल रखा गया। इकबाल अपने नाम की तमाम ही सिफात में बिल्कुल सही साबित हुए। सियालकोट में अलूम शर्किया का दर्स मौलवी मीर हसन से हासिल किया और दुनियावी तालीम के लिए स्कॉश मिशन हाई स्कूल से इंटरमीडिएट किया, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में गैर मामूली शख्सियत के हामिल प्रोफेसर आर्नल्ड से दानिश मगरिब को समझा। इकबाल ने अपने दौर की रूहानी शख्सियात से कसब फैज़ किया और मगरबी फ़लसफ़े पर कामल दस्तरस के लिए दियारे गैर का सफ़र किया। ख़तो किताबत के ज़रिए अपने ज़माने के नामवर उर्दू शायर दाग दहलवी से शागिर्दी की निस्बत पैदा की और उस वक्त के नामवर शोरा और अदीबों से भी राब्ते रखे। इकबाल की इब्तदाई शायरी में शोखी और बेसाख्तापन नज़र आता है, लेकिन रफ्ता रफ्ता इकबाल इतना पुख्ता और जामिया होता गया कि इल्म व अदब के गुलशन में इकबाल दीदावर बनकर उभरे। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज़्ज़त आशनाई, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। ज़रब कलीम, बांग दरा, अर्गमान हिजाज, पयाम मशरक, इसरार खुदी और रमूज़ बेखुदी इकबाल के कलाम के मजमूमे हैं। नसर में खुतुबात इकबाल आपकी इल्मी अज़मत का शाहकार है, जिसके तर्जमे दुनिया की कई ज़ुबानों में छप चुके हैं। शिकवा जवाब शिकवा खालिक और मखलूक की हकीकतों का सही इम्तजाज है। इश्क मुस्तफ़ा ने इकबाल की आजिज़ी को इरफान की बुलंदियों से हमकिनार किया। इकबाल का मर्द कलंदर, खुदी का शाहकार
और मर्द मोमिन एक खुददार मोमिन मुसलमान है जो न सिर्फ जदीद तरक्की के ज़ीने तय करता है बल्कि माजी की शानदार रिवायात का भी अमीन है। रिपोर्ट आपने देखी। रिपोर्ट में यकीनन आप मुस्तफ़ीद हुए हैं इकबाल की ज़िंदगी के हवाले से। उनको जो तालीमी मैदान में किस तरह से उन्होंने जो है वो कदम ब कदम आगे बढ़े और किस तरह से उनकी जो तसानीफ़ हैं उनके हवाले से भी ये हमने आपको बताने की कोशिश की। जो काबिल ज़िक्र बात है वो ये है कि इस वक्त आप मुल्क पे तूल व अर्ज़ में किसी जगह भी चले जाएं, किसी शहर में चले जाएं, तो सरकारी और गैर सरकारी बेशुमार इमारतों के ऊपर जो है वो आप देखेंगे कि वो इकबाल के नाम से मंसूब की गई हैं। तो ये कौम की इकबाल के साथ मोहब्बत की एक खुली मिसाल है जिसे आप देखते हैं। लेकिन ये मोहब्बत सिर्फ नाम तक मखसूस रहना जो है वो दुरुस्त नहीं है, बल्कि इसके लिए ज़रूरी है कि हम इकबाल की तालीमात पर भी अमल करें। एक दफ़ा से फिर आपसे गुजारिश है, अगर आप चाहें कि हम इकबाल मंजिल में जाकर इकबाल के ज़ेर इस्तेमाल अशिया, इकबाल के जो पैदाइश वाला कमरा है उसको, या दीगर तमाम जो घर है उस घर की तमाम आप तक वीडियो पहुंचाएं, तो आप अपने नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम इस कोशिश को आगे बढ़ाएं। अब तक के लिए इतना ही, लेकिन अख्ताम करने से पहले एक दफ़ा से फिर आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक फौरी तौर पे जो हैं वो पहुंचती रहें। गुफ्तगू का अख्ताम इकबाल ही के शेर से करना चाहूँगा कि दयार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, दयार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, उठाना शीशाए गिरान फ़रंग के एहसां, सफ़ाल हिंद से मीना व जाम पैदा कर। मैं शाख़े ताक हूँ मेरी गज़ल है मेरा समर, मैं शाख़े ताक हूँ मेरी गज़ल है मेरा समर, मेरे समर से मैं लालाओ फाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफ़िलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।